नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त हो। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, शैशवावस्था। दोस्तों शैशवावस्था से हमारे सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं कि शैशवावस्था होती क्या है, शैशवावस्था में क्या क्या विशेषता होती है। इन सभी के बारे में दोस्तों वन बाय वन पढ़ेंगे। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में वीडियो और दोस्तों महाबचत ऑफर है, आप सभी देख सकते हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नया बैच पॉलिटी का और वीडियो का। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानते हैं शैशवावस्था। दोस्तों शैशवावस्था के बारे में कहा जाता है कि विकास के कई सोपान होते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाएं, मनुष्य के विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा। दोस्तों विकास की अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों में कई मतभेद थे। किसी ने दोस्तों शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष माना, किसी ने 3 वर्ष माना, किसी ने 6 वर्ष माना, किसी ने दोस्तों बाल्यावस्था को 5 से 6 वर्ष माना, किसी ने 12 से 13 वर्ष माना, किसी किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष माना, किसी ने 18 से 19 वर्ष माना। तो ये कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी, अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। पर दोस्तों मैंने गहन अध्ययन किया और मैंने देखा चीज़ों को, तो मुझे लगा कि मुख्यतः ये अवस्थाएं होती हैं आपकी। तो आइए बात करते हैं कौन सी। मुख्यतः दोस्तों आपकी विकास की अवस्था की अगर बात की जाए, विकास की अवस्था की अगर बात की जाए दोस्तों, विकास की अवस्था की बात की जाए तो 4 अवस्थाएं होती हैं आपकी दोस्तों, 1 2 3 4। 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था आपकी होती है दोस्तों शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। शैशवावस्था दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? इनफेंसी स्टेज। क्या कहते हैं? इनफेंसी स्टेज दोस्तों। इनफेंसी इसलिए कहा जाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों न बोलने वाली अवस्था, इसे कहा जाता है न बोलने वाली अवस्था। इसमें बालक बोल नहीं पाता दोस्तों, इसलिए इसे इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। जिसे कि कुछ दोस्तों जन्म से 2 वर्ष माना गया, जिसे कि जन्म से 2 वर्ष माना गया, कुछ लोग 3 वर्ष मानते हैं। उसके बाद आपकी आती है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी आती है दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जिसे कि लोगों ने माना अर्ली चाइल्डहुड, जिसे भी कहते हैं दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था, जिसे कि कहते हैं आप लोग पूर्व बाल्यावस्था, जिसे कि 2 वर्ष से 6 वर्ष माना गया दोस्तों। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक माना गया, इसे 2 वर्ष से 6 वर्ष माना गया है दोस्तों। आपकी 2 वर्ष से 6 वर्ष माना गया पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद आती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों। क्या आती है? आपकी उत्तर बाल्यावस्था आती है, जिसे कि 6 से 12 वर्ष माना गया। कितना माना गया? 6 से 12 वर्ष माना गया दोस्तों। क्या माना गया? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष माना गया, 6 से 12 वर्ष माना गया। और उसके बाद लास्ट में आती है आपकी किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। एडोलसेंस, किशोरावस्था, बड़े संघर्ष और तनाव यानी तूफान की अवस्था। आपने मालूम है स्टेनल हॉल ने कहा बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसे कि माना गया 12 वर्ष से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष माना गया दोस्तों। क्या माना गया? 12 से 18 वर्ष माना गया दोस्तों। ये आपकी दोस्तों मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जो कि शैशवावस्था दोस्तों जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18। दोस्तों गहन अध्ययन में मुझे ये पता चला कि जो शैशवावस्था होती है और पूर्व बाल्यावस्था होती है, ये दोनों दोस्तों निहित होती है शैशवावस्था में। बालक जो जो कार्य करता है दोस्तों जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक, वो सारी क्रियाएं शैशवावस्था के ही अंतर्गत वह करता है। अंगूठा चूसना दोस्तों, और भी सारी चीज़ें हैं कि वो दूसरों पे डिपेंड होता है। तो दोस्तों आपके घर में भी बालक होगा, जरा प्रयोग करिए कि इस अवस्था में बालक क्या होता है? दूसरों पे डिपेंड होता है। बताइए कि 5 से 6 वर्ष का बालक क्या दूसरों पे डिपेंड नहीं होता? होता है दोस्तों। पूर्णतः वो अपने माता पिता और अपने परिवार पे डिपेंड होता है।
तो ये बात सही है दोस्तों, ये क्या होगी, शैशवावस्था जन्म से आप मान सकते हैं 5 वर्ष या 6 वर्ष भी कहा जा सकता है। और आपकी उत्तर जो बाल्यावस्था होती है इसे दोस्तों हम कह सकते हैं बाल्यावस्था। क्या कह सकते हैं, बाल्यावस्था भी कह सकते हैं दोस्तों। और आपकी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का, कुछ लोग 13 से 18 वर्ष भी मानते हैं, ये तो सही है दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये दोस्तों कई मनोविज्ञान को इसके बारे में मतभेद है, तो ये कभी पूछा नहीं गया कि एज कभी पूछी गई हो, एग्जाम में अभी तक ऐसा एज नहीं पूछा गया। कभी कभी पूछा गया तो अनुमानता ही पूछा जाता है, क्योंकि अगर गलत हुआ तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा मामला। तो ये चीज़ है दोस्तों। शैशवावस्था का अर्थ और काल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं शैशवावस्था के बारे में। साधारणतः शैशवावस्था का अर्थ विकास की उस अवस्था से है जो जन्म से आरंभ होती है और लगभग 5 से 6 वर्ष तक चलती रहती है। शैशवावस्था कुछ मनोविज्ञान के अनुसार उस अवस्था को कहते हैं जो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। यानी दोस्तों शैशवावस्था वो होती है जन्म से ही, आप जैसे ही बालक का जन्म होता है शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है और जन्म से 2 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष तक चलती रहती है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक कई क्रियाएं करता है, कई वो करता है जिसे देख के मन मंत्रमुग्ध हो जाता है दोस्तों। लगता है कि बचपना ही सबसे अच्छा है दोस्तों। कुछ लोग तो मनाते हैं कि अगर हे ईश्वर, अगर मुझे ईश्वर मिले तो मैं उनसे कह दूं कि मुझे फिर से छोटा सा बच्चा बना दे दोस्तों। कोई टेंशन नहीं, बस खाना खेलना और कोई भी जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर जैसे जैसे ही दोस्तों बालक का विकास होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे माइंड में प्रेशर, टेंशन, जिम्मेदारियां, सारी चीज़ें होने लगती हैं दोस्तों। पर एक छोटे बच्चे में कोई टेंशन नहीं होता, बस उसको खेलना है, खाना है और बस दौड़ना है, यही चीज़ है दोस्तों। ये चीज़ होती है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था 2 वर्ष के बाद प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक यह रहती है दोस्तों। ठीक है, इस शैशवावस्था 2 वर्ष के बाद प्रारंभिक पूर्व या बाल्यावस्था आ जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि 2 वर्ष के बाद आपकी कौन सी आ जाती है, प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है। प्रारंभिक या पूर्व अवस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक यह चलती रहती है। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना था दोस्तों। कोई भी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने वो प्रयोग के आधार पर, वो एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों वो चीज़ों को बताते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कई मनोवैज्ञानिकों के थॉट्स दोस्तों, कुछ तो मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, आप जानते हैं दोस्तों। और तो ये चीज़ है दोस्तों, वो बिना प्रयोग के, बिना एक्सपीरियंस के कुछ तत्व सामने नहीं देते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शैशवावस्था का महत्व। आइए जानते हैं। शैशवावस्था जीवन का आरंभ काल है, अतः आगे के विकास का आधार इसे कहा जाता है दोस्तों। यह जीवन का आरंभ काल कहा जाता है और इसे आगे के विकास का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। एडलर नामक विज्ञानी का विचार है कि शैशवावस्था जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। यानी एडलर ने कहा कि शैशवावस्था का पूरा जीवन का क्रम, आधार निश्चित हो जाता है। यानी कि कहते नहीं है कि जो बालक के लक्षण होते हैं वो पालने में ही दिखने लगते हैं। कहावत बनी है इस पे दोस्तों कि पालने में ही बालक के लक्षण, लालने में ही पालने के लक्षण दिखने लगते हैं। आप देखते होंगे वो कहावत, आप कमेंट करिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रही दोस्तों, कि बालक के जो लक्षण होते हैं जैसे होनहार के होत चिकने पात, तो होनहार का दोस्तों जो लक्षण है वो दिखने लगता है कि हाँ ये बालक जरूर आगे चल के कुछ करेगा। बाकी बाद में दोस्तों अनुमान लगते हैं, बाद में पता नहीं अनुमान कितना सच होता है, कितना शत होता है, क्योंकि बालक के विकास में पर्यावरण का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर उसे सही पर्यावरण मिला तो शायद जो आपने अनुमान लगाया वो सही हो जाए, पर थोड़ी सी भी अगर उसे पर्यावरण गलत मिला तो वो शायद आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ थी। तो मस्तिष्क और शरीर के विचार की यह अवस्था महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस अवस्था में मस्तिष्क और शरीर का विकास काफी तीव्र गति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमैन ने लिखा। न्यूमैन ने क्या लिखा दोस्तों कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। कुछ कंटेंट ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में यही दे देगा कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। किसने कहा था? न्यूमैन ने कहा था, वाटसन ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, या चॉम्स्की ने कहा था। तो ऐसे ही 3-4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा। इसलिए हर एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि आप लिखते चलेंगे तो आप समझते चलेंगे कि हाँ अरे यार शैशवावस्था में न्यूमैन ने कहा था,
शैशवावस्था में न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी न्यूमैन का मानना था कि शैशवावस्था जो 5 वर्ष की अवस्था होती है, शैशवावस्था में, इस अवस्था में बालक के शरीर का विकास और उसके मस्तिष्क का विकास बहुत ही तीव्र गति से होती है, और उसके मस्तिष्क के विकास में और शारीरिक विकास में यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, तो आपको क्लियर होता रहेगा, माइंड में सेट होता रहेगा, अरे यार न्यूमैन ने कहा था, तुरंत माइंड में आ जाएगा। तो इसी तरह, इसी कारण तो शिशु के मस्तिष्क पर उसके चारों ओर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बहुत पड़ता है। यानी इन्वायरमेंट, हर एक बालक पे दोस्तों वातावरण का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वातावरण, अगर अच्छा वातावरण रहेगा तभी बालक आगे बढ़ पाएगा, अगर अच्छा वातावरण नहीं है तो बालक आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। तो ये चीज होती है। मनोविश्लेषणवाद, मनोवैज्ञानिक फ्रायड, दोस्तों आपको मालूम है कि सिगमंड फ्रायड जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, किसी भी परिचय का यह व्यक्ति मोहताज नहीं है दोस्तों, बहुत ही माने जाने मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्रायड का विचार था कि छोटा मानव अपने चौथे अथवा 5वें वर्ष में बन जाता है। देखिए इन्होंने भी क्या माना, चौथे से 5वें वर्ष इन्होंने भी शैशवावस्था माना। सोचिए, तो दोस्तों क्या हम इन लोग की बातों को नकार सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं, जो कि खुद एक महान मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये सब मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था आपके सिगमंड फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड ने भी माना कि 4 से 5 वर्ष का आपका होता है शैशवावस्था, और उन्होंने कहा कि छोटा मानव अपने चौथे से 5वें वर्ष में ही बन जाता है, उसे जो बनना होता है वो उस मार्ग पे चल जाता है, वो यानी कि बनने के लक्षण दिखने लगते हैं। यही मानना था आपके फ्रायड का। नेक्स्ट है शैशवावस्था की सामान्य विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिए, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं आपके सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, या कोई भी आप बिहार टेट दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षक से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम में दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी, यानी कि अगर मैं अपरिपक्वता कहूं तो आपको शायद ही कम समझ में आए, पर जैसे ही मैंने इमेच्योरिटी का नाम लिया, अरे सर मेच्योरिटी, सही बात, बिल्कुल। यानी कि आप कहते हैं ना, अरे यार ये बालक इनमेच्योर है, अभी इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई, यानी कि अपरिपक्व है, यह सही गलत का डिसीजन नहीं ले सकता, क्या गलत है क्या सही है, उन चीजों को वो बता नहीं सकता, वो जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। यानी वो एक शिशु के समान होता है दोस्तों, सही गलत वो चीजों को नहीं जानता। दोस्तों एक जलता हुआ लैंप या दिया जैसे ही बालक को दिखेगा, वो चला जाएगा, नहीं यार क्या है, चमक रहा है दिया, चाहेगा, छूने का प्रयास करेगा। इस अवस्था में बालकों को अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी अपने सेंसस के माध्यम से। हमारी ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तुरंत अपनी त्वचा से जैसे ही वो छुएगा, अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है भाई, छुएंगे तो जल जाएंगे, तब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि इस दिए को छूने से शरीर में जलन होती है, इस दिए को हमें नहीं छूना है, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों। तब तक जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसे क्या कहता है, एक खिलौने के रूप में जानता है, अरे यार चमक रहा है, बहुत अच्छा खिलौना है, चलो छू के ट्राई करते हैं, पकड़ते हैं इस खिलौने को। हनुमान जी भी जैसे दोस्तों, सूर्य भगवान सोचा अरे यार ये तो काफी अच्छा फल है, एकदम पका हुआ लग रहा है, एकदम लाल, हाँ काफी स्वादिष्ट होगा। शैशवावस्था में थे, उड़ गए, हाँ लगे सूर्य को ही निकलने, फिर जो स्टोरी हुई आप लोग सभी जानते ही हैं। तो वही थी, वो भी शैशवावस्था में थे, तो वो चीज थी दोस्तों। तो ये चीज है, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अरे नहीं ये तो सूर्य देवता है, हाँ। उसी तरह से बालक को ज्ञान, यानी इनमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है दोस्तों। पराश्रित, डिपेंडेंसी, दूसरे पर डिपेंड होता है बालक, क्या होता है, पराश्रित होता है दोस्तों, यानी कि वह अपने माता पिता पे, अपने भाई पे, बड़े भाई पे, बड़ी सिस्टर, यानी अपने परिवार पे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, परिवार को कह सकते हैं। वह किस पे डिपेंड होता है, अपने परिवार पे डिपेंड होता है, फैमिली पे। उसे भूख लगी तो रोना प्रारंभ कर देगा, तब उसकी माँ उसे खाना खिलाएगी, और भी सारी दिक्कतें, उसको कुछ भी दिक्कत होगी तो वह केवल दोस्तों रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, और माँ तो मैजिक होती है, तुरंत जादूगर नहीं कह सकते हैं आप, तुरंत उन्हें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को क्या आवश्यकता है। तो वही चीज होती है दोस्तों, कभी भी किसी भी माँ का दिल न दुखाएं, ठीक है। हर माँ का सम्मान करें दोस्तों, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो दूसरे की माँ हो, चाहे पड़ोसी की माँ हो,
माँ माँ होती है दोस्तों। माँ कभी भी किसी बच्चे को गलत कार्य करने को नहीं कहती, एक आध दो अराजक तत्व तो छोड़ दीजिए, पर सभी माँ का सम्मान करें। तो वो माँ दोस्तों यानी अपनी फैमिली पे डिपेंड होती है। बच्चा उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, ग्रेजुएट ग्रोथ और विकास दोस्तों, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और उसका विकास होता है, उसके शारीरिक विकास होता है, ग्रोथ जिसका वृद्धि भी कहते हैं आप, वृद्धि भी कहते हैं और ग्रोथ भी कहते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया है, मेरी वीडियो देख लीजिएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काफी चर्चा हुई है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अब वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, ठीक है। और नीचे लिंक दिया हुआ है CDP बाई रत्नेश सर, CDP बाई रत्नेश सर, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों, उस पर देख लीजिए, लिंक दिया गया है। CDP बाई रत्नेश सर डालेंगे, CDP EVS बाई रत्नेश सर, EVS और CDP दोनों की क्लास आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप सारी चीजें टॉपिक्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी, ये किताबें हैं स्टडी 91 में, आप सभी लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता, उसमें दोस्तों क्या होती है, मानसिक प्रक्रियाओं में भी उसकी तीव्रता होती है। सीखने में तीव्रता, रैपिडिटी एंड लर्निंग, यानी कि वो सीखता बहुत तेज है। बालक जो है दोस्तों, किसी भी चीज को आप सिखाना चाहेंगे, बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तुरंत करेगा वो दोस्तों, सीखिए, क्योंकि अनुकरण द्वारा सीखता है वो दोस्तों। लर्निंग बाय इमिटेशंस, अनुकरण के द्वारा सीखता है दोस्तों। बालक किसके द्वारा सीखता है, इमिटेशन यानी अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसा आप करेंगे, नकल करना, अनुकरण इन द सेंस नकल करना दोस्तों, कॉपी करना, क्या करना, कॉपी करना। जिससे आप नकल करेंगे, तुरंत जैसा आप करेंगे, बेटा इसे देखो एरोप्लेन उड़ता है, उसी तरह वो भी करेगा दोस्तों। तो उसके अंदर सीखने की जो कैपेसिटी होती है, इसमें बहुत ही तीव्र होती है। नॉम चॉम्स्की ने तो कहा कि दोस्तों कि इसमें, इस अवस्था में भाषा का भी विकास बालक का बहुत ही तीव्र गति से होता है। किसी और लैंग्वेज को सीखने में जितना ज्यादा हमें समय लगेगा, बच्चा बहुत ही तीव्र गति से सीख लेगा, वो चीज है दोस्तों। कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, कल्पना में खोया रहेगा दोस्तों, ख्यालों में खोया रहेगा। कभी आपने देखा होगा, आपके घर में बच्चे होंगे दोस्तों, कि कभी वो बहुत तेज हंसने लगते हैं और कभी वो बहुत तेज रोने लगते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, जब कल्पना में उन्हें दुख मिलता है तो वो रोने लगते हैं, कल्पना में जब उन्हें खुशी मिलती है तो वो हंसने लगते हैं। तो ये चीज होता है। कभी कभी आपके परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं कि अरे क्या हुआ, अचानक बेटा रोने लगा, अचानक बेटा हंसने लगा। तो वो यही कारण है, इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता। बालक कल्पना में खोया रहता है, कल्पना में वो चीजें जानता है, सोचता है, ये चीज होती है। क्रिया में आवृत्ति, लर्निंग बाय द एक्सरसाइज, लर्निंग इन एक्सरसाइज, वो बार बार किसी भी क्रिया को करता है दोस्तों, क्या करता है, क्रिया आवृत्ति यानी बार बार किसी चीज को करता है तब वो सीखता है। तो लर्निंग, क्रिया में आवृत्ति, लर्निंग इन एक्सरसाइज। और मैंने उनके द्वारा आपको बता ही दिया, प्रत्यक्षात्मक अनुभव, किसी भी चीज को अगर उसको सीखना है तो प्रत्यक्ष अनुभव लेता है, तब वो चीजों को सीखता है। सामने चीजें अगर उसकी रहेगी तभी वो चीजों को सीख पाएगा। ये कहीं आप कल उसमें बताइए नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष चीजों को उसको दिखाएंगे, आप सिखाएंगे तब वो समझ पाएगा। तो वो प्रत्यक्ष अनुभव पे सारी चीजों को सीखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संवेगशीलता, इमोशनल की बात करें, इमोशन की बात करें, संवेगशीलता की बात की जाए, इमोशन की बात की जाए तो उसमें आत्म प्रेम, सेल्फ लव दोस्तों। खिलौना कभी नहीं ले सकते आप उनसे, और उनके सामने अगर उनकी माताजी को आपने सोचा कि माताजी से हम प्रेम कर लें या माताजी को इधर उधर थोड़ा दूर ले जाएं, तो बिल्कुल नहीं, वो रोना शुरू कर देंगे, माँ हमारी है यहाँ, तो आपकी नहीं। और खिलौने से प्रेम होता है उनको, अपना खिलौना किसी को नहीं देंगे, खिलौना किसी को देंगे कभी नहीं। तो वो चीज है। और काम प्रवृत्ति, ये भी दोस्तों उनमें बहुत अधिक होती है, अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देते हैं, ये सब प्रारंभ कर देते हैं। तो ये चीज भी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। अनुकरण प्रवृत्ति, इमिटेशन, मैंने आपको बताया, नकल करने की प्रवृत्ति, नकल करते हैं बहुत ही ज्यादा, कोई जैसा भी करेगा तुरंत वो बच्चे नकल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने कोई भी ऐसा कार्य न करें कि जो कि गलत हो, नहीं तो बच्चे उसे तुरंत नकल करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं। फिर लोग चिंतित होते हैं, अरे यार ये तो मैंने तो इसे सिखाया नहीं था, ये कैसे सीख गया भाई। अरे आपने सिखाया नहीं, उसने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है भाई, अनुकरण कर लिया। तो वो चीज है दोस्तों। स्नेह की चाह, डिजायर फॉर, फिर सब उन्हें प्रेम करें, सब उन्हें, अरे मेरा बाबा, मेरा बाबू, हाँ
सब बाबा बाबू करते रहे उन्हें, हर कोई व्यक्ति आए, अरे बाबा कहाँ है, बाबू कहाँ, हर व्यक्ति उन्हें प्रेम करे। तो ये होती है, उन्हें स्नेह की चाह होती। नेक्स्ट दोस्तों, मूल प्रवृत्ति व्यवहार, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार करते हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मैकडूगल ने हमने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, आप सभी जानते हैं। तो वो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित व्यवहार करते हैं। नैतिक भावना का अभाव, नैतिक भावना का अभाव होता है, क्या सही है क्या गलत है नहीं जानते हैं। नहला रहे हैं पिताजी, जड़ दिए एक दो हाथ, काहे नहला रहे हो भाई, ठंडी में काहे नहला रहे हो, इतना सही चल रहा था मेरा, मट्टी में अच्छा खासा खेल खा रहे थे यार, तुम आ गए नहलाने के लिए। हाँ, दो एक हाथ इनको दे दिए, एक हाथ दो हाथ। तो ये क्या है, नैतिकता का अभाव दोस्तों। अभी भी दे देंगे, उस समय तो पिताजी आपको कुछ नहीं कहेंगे, अभी जरा दे के सोचिए, ऊंची आवाज में बोल देंगे, तब पिताजी आपको प्रसाद देंगे। तो उस समय आपको आपका हर गुनाह माफ होता है कि चलो यार बच्चा है, नहीं जाना, चलो लगता भी नहीं। पर कभी कभी नाखून से भिगोड़ देते हैं भाई, लगता तो बहुत है, बुकोड़ दिए एकदम छरछराता है बिल्कुल, थोड़ा सा भी अगर पसीना लग जाए तो एकदम, हाँ, वो चीज है। सामाजिक भावना का उदय, इस समय सामाजिक भावना का भी धीरे धीरे आपका उदय होने लगता है, चीज धीरे धीरे उदय होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो शिशु के शारीरिक विकास में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। कोमल अंग, जन्म के समय नवजात शिशु का शरीर और उसके अंग कोमल और निर्बल से होते हैं। इसके कारण शिशु अपने माता पिता पर आश्रित व निर्भर होता है। काफी कोमल अंग होता है दोस्तों इस समय बालक का, क्योंकि सोचिए दोस्तों 5 से 6 वर्ष का बालक, कितना उसका शारीरिक विकास हुआ होगा, बहुत ही उसका शरीर नाजुक होता है, काफी कोमल होता है दोस्तों, निर्बल होता है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो इसके कारण शिशु अपने माता पिता पर क्या होता है, आश्रित होता है। किस अवस्था में बालक अपनी माता पिता पर आश्रित होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आंसर क्या होगा, शैशवावस्था। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, रमेश को भूख लगी है और रमेश रोना प्रारंभ कर दिया, बताइए रमेश किस अवस्था में है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? अब सोचिए रमेश, अब यहां पे आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि सीटेट में लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधा सीधा जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि किस अवस्था में बालक दूसरों पे डिपेंड होता है, तब तो सीधा आप बता दिए शैशवावस्था। अब यहां पे आपको सोचना है कि रमेश को भूख लगी है, रमेश रोना प्रारंभ कर दिया, यानी वो अभी बाल्यावस्था या किशोरावस्था में नहीं पहुंचा है कि भूख लगी जाके दूध ले ले, खाना ले ले, खा ले, हो गया भूख समाप्त। क्या आप किशोरावस्था बाल्यावस्था में आप भूख लगती है तो रोना प्रारंभ कर, बस गए तुरंत लेने का, ले लिए, खा लिए जो मन होता है। पर आप अभी किस अवस्था में, आपको यहां दिमाग लगाना है कि वो रो रहा है, वो स्वयं खाना नहीं ले सकता, यानी बालक शैशवावस्था में। किस अवस्था में है, शैशवावस्था में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आंसर नहीं दे पाएंगे। तभी मैं कहता हूं कि हर एक कॉन्टेक्ट पे, हर एक दोस्तों स्लाइड पे ध्यान दीजिए, हर एक स्लाइड से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, आश्रित पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी अंग सक्रिय होते हैं, एक्टिव रहते हैं, सारे अंग क्या होते हैं उसके, एक्टिव होते हैं। शुरू से शिशु शरीर का ढांचा पूरी तरह काम करता है और सभी अंग एक साथ क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। आकार व भार, शुरू में शरीर का ढांचा लगभग 17-22 इंच क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और 5 से 6 वर्ष तक यह लंबाई 3 फुट हो जाती है। इसी प्रकार से भार का विकास होता रहता है बालक का। जन्म के समय लगभग 6 से 9 पाउंड तक का शिशु हो जाता है। जन्म समय बालक कितना होता है, 6 से 9 पाउंड का हो जाता है। 2-3 वर्ष में यह लगभग भार कितना हो जाता है, 20 पाउंड हो जाता है, और 5 से 6 वर्ष तक का लगभग 30 से 35 पाउंड तक यह बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है दोस्तों। पाउंड में कितने केजी होते हैं आप देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से ये वेट बताया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका दोस्तों यूपी टेट की पुस्तक है, और ये आपका बैच है हिंदी का, इंडिविजुअल बैच, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मस्तिष्क के भार की बात करें दोस्तों। कभी कभी पूछा गया, मस्तिष्क का भार जन्म के समय लगभग 3 से 350 ग्राम होता है। कितना, 300 से लगभग 350 ग्राम होता है बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का भार।
तथा वयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। जो वयस्क व्यक्ति होता है दोस्तों, किशोरावस्था में आप कह सकते हैं, वयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है दोस्तों। यह मस्तिष्क 5 से 6 वर्ष में वयस्क मस्तिष्क का 80% भाग अर्जित कर लेता है। सोचिए, 5 से 6 वर्ष में बालक मस्तिष्क का जो 80% भाग होता है वो अर्जित कर लेता है। तो सोचिए शरीर का विकास कितना तीव्र गति से होता है। और हम ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हमारे किसका विकास होता है? सिर का विकास होता है। मस्तिष्क की वृद्धि सबसे अधिक तेजी से होती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे सिर का विकास सबसे पहले प्रारंभ होता है, उसके बाद अन्य शरीर के पार्ट का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, दांत आना। इस अवस्था की शुरुआत में कोई दांत नहीं होते, लेकिन 1 साल के बाद दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 2-2.5 वर्ष तक लगभग 28 दांत हो जाते हैं दोस्तों। 2-2.5 वर्ष में आपके 28 दांत आ जाते हैं और 5-6 वर्ष में कुछ दूध वाले दांत भी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। जैसे होता है ना दोस्तों, बच्चों के दूध के दांत गिर जाते हैं, तो ये होता है भाई छिपा के रख दो, नहीं चूहा ले जाएगा, नहीं चूहे जैसा फिर दांत निकलेगा। हाँ, तो उस दांत को आदमी रख देता है छिपा के। पहले बचपन में लोगों की सोच कैसी होती थी दोस्तों कि अरे भाई छिपा के रख दो, नहीं तो चूहा ले जाएगा अपने बिल में और चूहे जैसा दांत हो जाएगा। वाह, क्या सोच थी दोस्तों। तो वही है, आपके दूध के दांत जब गिरते हैं उसके स्थान पर स्थायी दांत भी निकल आते हैं दोस्तों। अब कभी दांत टूट जाए तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, हॉस्पिटल में कहाँ गिरा है कहाँ ना, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों दोस्तों? तो वो सोच कब की थी, अब की सोच में देखिए कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। तो उसके साथ अस्थाई दांत भी निकल आते हैं दोस्तों, और जो 7 से 8 साल में पूरे स्थायी हो जाते हैं, ये चीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शैशवावस्था और मानसिक विकास। तो मानसिक विकास से आशय मुख्यतः उस योग्यता के विकास से है जिसके माध्यम से वातावरण के साथ अनुकूलन तथा समायोजन किया जाता है दोस्तों। विकास के इस क्षेत्र के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना तथा निर्णय आदि योग्यताएं समाहित की जाती है। शैशवावस्था में मानसिक अत्यंत तीव्र गति से विकास। दोस्तों शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है ना, बहुत ही तीव्र गति से होता है। ये मान के चलिएगा, काफी तीव्र गति से आपका मानसिक विकास इस अवस्था में होता है। सोचिए, अभी मैंने आपको बताया कि 80% आपका हो जाता है दोस्तों निर्माण आपके मस्तिष्क का। तो सोचिए इसी प्रकार से आपके मानसिक विकास की तीव्रता बहुत ही तेजी से बढ़ती है इस अवस्था में दोस्तों। यानी कि शैशवावस्था में आपका मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है दोस्तों, तभी आप भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि निर्णय आदि योग्यताएं समाहित इसमें की जाती है। बहुत तेजी से आप सीखते हैं, किसी भाषा को सीखना है, चीजें आपको याद होती हैं, चिंतन करते हैं आप वो चीज। तो ये चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अनुसार 3 वर्ष की आयु तक लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आधा जो आपका मानसिक विकास है 50% वो शैशवावस्था में यानी 5 से 6 वर्ष की अवस्था में आपका हो जाता है। बाकी 50% जो बचा अन्य उम्र में होता है। सोचिए दोस्तों, अभी आपकी उम्र कितनी बची है? ये माना जाता है कि एक व्यक्ति 80 वर्ष कहते हैं दोस्तों, बहुत है आजकल तो, हाँ 60-65 में ही लोग निपट जाते हैं। 80 वर्ष तो बहुत ज्यादा हो गया, पर ये माना जाए कि हाँ 80 वर्ष, 80-85, एक आध दो राजा को तब तो छोड़ दिया जाए दोस्तों, जो 95 या 100 तक मान सकते हैं चले जाते हैं। पुराने लोग होंगे जो चले जाते होंगे दोस्तों। आज के लोग इतनी बीमारियां और इतनी चीजें हो गई हैं, इन्वायरमेंट इस प्रकार से हो गया कि हमें लगता है 80 या 85 तक जाते जाते बहुत बड़ी बात है, लोग निपट जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो सोचिए 50% 5 से 6 वर्ष में हो गया, बाकी बचा 75 वर्ष, बाकी 50% आपका 75 वर्ष में विकास हो रहा है। क्या बात है, वही चीज है। कितना दोस्तों देखिए तेजी से होता है विकास, सोचिए यही बात। वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। सोचिए 3 वर्ष तक उसका आधा हो जाता है। क्या बात है, गुड एनफ ने कहा है भाई, कुछ कहे हैं तो बिल्कुल कुछ आधार होगा, कुछ रिसर्च किए होंगे तब। ये दोस्तों आपको वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच बना रहा हूँ, महाबचत ऑफर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। शैशवावस्था में होने वाली मानसिक विकास का क्रमवार वर्णन निम्नवत है। प्रथम माह में नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। किसने कहा? जॉन लॉक ने। मैंने अभी आपको बताया कि बालक का जो मस्तिष्क होता है किसके समान होता है? कोरे कागज के समान होता है। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसा आप बालक को समझाएंगे, जैसा आप बालक को कराएंगे वैसा बालक कहेगा। और आवश्यकता पूर्ति हेतु रोना, हाथ पैर हिलाना, जोर की आवाज सुनकर चौंक जाना,
उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो भूखेगा, तो भूख लगेगी तो रोएगा, चिल्लाएगा, जोर से हाथ पाँव पिटकेगा, ये क्योंकि वो क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे माह में ध्वनि के प्रति आकर्षण हो, कोई भी ध्वनि को तुरंत, अगर रो रहा है कोई भी आप ध्वनि करिए, देखिए तुरंत शांत हो जाए, अरे ये ध्वनि कहाँ से आ रही है भाई, अजीब ध्वनि आ रही है, शेर आ गया क्या। हाँ, तो ये चीज होता है दोस्तों। वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखना, कोई वस्तु है, अरे यार ये अजीब वस्तु है, देखेगा ध्यान से, उसी वस्तु को दिखाएंगे तो वो नहीं देखेगा। कोई अलग से कोई चीज लाए, कोई खिलौना अलग से आप ला, अरे यार अजीब खिलौना लग रहा है, तो वो ध्यान से देखेगा, चुप हो जाएगा, रोता रहेगा। तो चौथे माह में दी जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करेगा, कोई वस्तु देंगे तुरंत पकड़ने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है छठे माह में सुनी हुई आवाज को अनुसरण व दोहराओ, किसी भी आवाज को छठे महीने में सुनेगा और अनुसरण करेगा, अपना नाम वह समझने लगेगा, ये चीज। आठवें माह में पसंद का खिलौना छाटने लगेगा, अपने आठवें माह में जैसे पूछेगा अपने पसंदीदा खिलौने को चाहेगा। तो दोस्तों ये आपके यूसी नेट का पेपर का कंप्लीट कोर्स जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 10वें माह में घुटने के बल वह चलने लगता है दोस्तों, यानी आप लोग कहते हैं नहीं चलने लगता है घुटने के बल। और प्रथम वर्ष में छोटे छोटे शब्द 4-5 शब्द भी बोलने लगता है, माँ, मम्मी, पापा, पा सब बोलना शुरू कर देता है। दूसरे क्रियाओं का भी अनुसरण करना शुरू कर देता है, यानी नकल करना शुरू कर देता है। और दूसरे वर्ष में 2-3 शब्द का सरल वाक्य भी बनाने लगता है और वस्तुओं को नाम से भी पहचानने लगता है। ये हो जाता है दोस्तों उसका विकास। तो दोस्तों ये आपके स्टडी 90 में भी बुक से नोट्स है आपके नितिन सर के द्वारा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।